मोदी और मोदी की नफरती प्रवक्ता के चलते भारत पर गाज गिर गई। पूरी दुनिया भारत को बॉयकॉट करने पर विचार कर रही है। कतर, कुवैत, ईरान के बाद अब सऊदी अरब ने भी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान के अनुसार सऊदी अरब ने भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की टिप्पणी को अपमानजनक बताया और मोदी सरकार से माफी की उम्मीद की है। गांधी ने देश को दुनिया के आगे पहचान दी, बाकी प्रधानमंत्रियों ने देश का सर ऊंचा करवाया, लेकिन मोदी पीएम बनने के बाद से ही देश का सर दुनिया भर में दुनिया के आगे, पूरी दुनिया के आगे झुक गया है। ये नफरत का खेल तो कब से शुरू हो गया था। आज नुपुर शर्मा को नफरती बयान देने के चलते भाजपा ने 6 साल के लिए निलंबित किया और नवीन कुमार को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। नवीन जिंदल को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। पूरी दुनिया और सभी मिडिल ईस्ट कंट्री ने मोदी सरकार के खिलाफ और भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मोदी जी और उनकी पार्टी अपने ही चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस चुके हैं। आपको दोस्तों पहले ही कई बार बताया कि देश में आज हिंदू मुसलमान के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है उस पर पूरी दुनिया की नजर है और सबसे प्रभावशाली देशों की लिस्ट में अमेरिका है, चीन है, रूस है, सऊदी अरब है। इसमें अमेरिका लोकतंत्र और मानवाधिकार यानी डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को लेकर अक्सर मोदी सरकार पर तंज कसते हुए नजर आते हैं। चीन दुश्मन बन के बैठा हुआ है, दिन रात लाल आंख दिखा रहा है। रूस को भी सभी कंपनियों ने बॉयकॉट किया, पूरी दुनिया रूस के खिलाफ खड़ी नजर आ रही है और सऊदी अरब ने भी अब मोदी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। यानी लगभग पूरी दुनिया मोदी और मोदी सरकार के इस नफरती खेल को पूरी तरह से समझ चुकी है, जिसके चलते अब मिडिल ईस्ट के सभी देश उस देश में मौजूद इंडियन एम्बेसी से सवाल जवाब कर रहे हैं। उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। मामला निलंबित या निष्कासित कर देने से सुलझाने वाला या सुलझने वाला नहीं है। मिडिल ईस्ट इस मुद्दे को इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। किस तरह से भारत को बॉयकॉट करने पर पूरी दुनिया खासकर मिडिल ईस्ट विचार कर रहा है, इसके पीछे अमेरिका भी है। अमेरिका भी भारत में मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है उस पर अलग अलग अमेरिकी मीडिया संस्था के जरिए आवाज उठा रहा है। किस तरह से मोदी और उनकी पार्टी ने देश को बदनाम किया है, जिसके चलते मिडिल ईस्ट देशों में बवाल मच गया। आगे आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले आप इस खबर पर गौर करें। ईरान, कतर और कुवैत में भारतीय राजदूतों को तलब किया गया। उनसे सफाई मांगी गई कि कैसे भारत में सरकारी प्रवक्ता इस तरह से पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने की हिम्मत कर बैठे। जनसत्ता ने यह रिपोर्ट छापा। ईरान, कुवैत और कतर के विदेश मंत्रालयों ने अपने देश में मौजूद भारतीय राजदूतों को तलब कर जवाब तलब किया है। भारतीय राजदूतों ने 3 देशों की सरकारों से कहा है कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने जो कुछ भी कहा उससे भारत सरकार के विचारों का कोई मतलब नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कतर के विदेश मंत्रालय ने भारतीय राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल को बुलाकर उन्हें ऑफिशियल नोट सौंपा। इसमें भाजपा प्रवक्ता द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी का विरोध जताया गया। इसके बाद कतर में मौजूद भारतीय दूतावास ने एक बयान जारी किया। कहा जिन ट्वीट्स के बारे में बात की जा रही है वो भारत सरकार के विचार नहीं है। दोस्तों आप बताइए, जो कुछ भी नुपुर शर्मा ने कहा है, जो कुछ भी नवीन जिंदल ने ट्वीट कर लिखा है, उससे भारत सरकार जरूर ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन अब भारत में सरकार भारत सरकार नहीं मोदी सरकार के नाम से जानी जाती है। मोदी और उनकी पार्टी की विचारधारा क्या है ये आप हमें बताएं। ये एक 10 साल का बच्चा भी जानता है कि मोदी सरकार और भाजपा की विचारधारा क्या है। और दोस्तों ये बात समझ लीजिए, पैगंबर मोहम्मद पर गंदी टिप्पणी तो मुद्दा है ही, उसके अलावा भी पिछले कुछ समय से जिस तरह से मुसलमानों पर, मस्जिदों पर, नमाज पर यही मोदी सरकार उनके चेले चपाटे वार करते हुए नजर आ रहे थे, उस पर मिडिल ईस्ट देशों को मौका चाहिए था कि पूरी दुनिया के आगे मोदी सरकार की विचारधारा क्या है उसे एक्सपोज करे। कतर के बाद कुवैत ने भी इंडियन एम्बेसी से जवाब मांगा है और उसके बाद ईरान ने भी भारत के राजदूत को तलब किया। सोचिए इससे शर्म की बात क्या हो सकती है। याद होगा आपको, मोदी जी ने वो लाइन कुछ दिन पहले कहा था कि पिछले 8 साल में मैंने गलती से भी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे देश का सर झुक गया है। लेकिन आज कहां है मोदी जी, कहां है वो गोदी मीडिया के तमाम एंकर्स जो विदेशों में मोदी का बजा डंका, मोदी की राह पर चलेगी पूरी दुनिया, मोदी वर्ल्ड लीडर का टैग देते थे। आज मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी दुनिया के आगे देश का सर झुक गया। लेकिन गोदी मीडिया तो इस बात का जश्न मना रही है कि देखो बीजेपी ने तो उन्हें निकाल दिया, मोदी जी की जय हो। आपके स्क्रीन पर दोस्तों 2 मुस्लिम एंकर का ट्वीट। पहला, नुपुर शर्मा को निलंबित करने पर एबीपी एंकर रुबाना इसार खान ने ट्वीट कर क्या लिखा ये देखिए। मिसाल कायम कर दी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का कथन ही देश की एकता, अखंडता और समृद्धि का मूल मंत्र है।
तो वहीं रूबिका लियाकत लिखती है, फैसला नहीं लिया गया तो रोना लगा था। रुदाली गैंग का फैसला ले लिया तो रोना लगा है, रोना जारी रहेगा। मुसलमानों को इस गैंग से दूर रहने की जरूरत है। जहां पूरी दुनिया में मोदी पर थू थू हो रही है, भारतीय जनता पार्टी पर मिडिल ईस्ट कंट्री थूक रहा है। कम से कम ये दोनों पत्रकार बचपन से जिस तालीम के साथ पली बड़ी, कम से कम उसका लिहाज तो कर लेती। देशहित में ये चाटुकार तो कभी आवाज नहीं उठाएंगी, लेकिन आज तो मौका था सरकार से, सत्ता से सवाल पूछने का। लेकिन देखो, चाटुकारिता में आज भी लग गई। बाकी किसी भी गोदी गैंग के पत्रकार नुपुर शर्मा के इस मामले में नहीं कूदे, क्योंकि आज ये बात सबको पता चल चुका है कि भाजपा की विचारधारा क्या है और मोदी क्यों मजबूर हो गए नुपुर शर्मा या नवीन जिंदल पर कार्रवाई करने। जिसका पहला कारण है कि अरब देशों ने विरोध जताया। कुवैत, कतर, ईरान और अब सऊदी अरब ने भी अपने देशों में भारत के राजदूतों को बुलाया और विरोध दर्ज कराया। साथ ही अरब देशों में सोशल मीडिया पर भारतीय उत्पादों यानी कि इंडियन प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट के लिए ट्रेंड भी चलाया गया। कतर ने बयान में कहा वो भारत सरकार से सार्वजनिक माफी और इन टिप्पणियों की तत्काल निंदा की उम्मीद कर रहा है। इस तरह की इस्लामोफोबिक टिप्पणियों को बिना सजा के जारी रखने की अनुमति देना मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। यह हिंसा और नफरत का एक चक्र पैदा करेगा। दूसरी वजह, उपराष्ट्रपति के दौरे के दौरान विवाद। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कतर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और अरब देशों के बीच व्यापार को लेकर यह दौरा काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन उनके दौरे के बीच कतर द्वारा बीजेपी नेताओं की टिप्पणियों का विरोध भारत को असहज स्थिति में डाल रहा है, जिसके कारण बीजेपी को यह फैसला लेना पड़ा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने स्वीकार किया है कि भारत की लगभग 40% गैस की जरूरतों को कतर से ही पूरा किया जाता है। इसीलिए मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर कार्रवाई करना जो है वो मजबूर हो गए वो लोग। तीसरा वजह क्या है? व्यापार पर पड़ रहा है असर और आगे भी बड़ा असर पड़ सकता है। बीजेपी नेताओं की गंदी टिप्पणी के बाद अरब देशों में इंडियन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की मांग हो रही थी। कई स्टोर से, कई कंपनी से भारतीय लोगों को नौकरी से निकाल भी दिया गया और यह कहा गया कि आप उस देश से आते हैं जहां मुस्लिम धर्म के खिलाफ इस तरह की विचारधारा है। 2020-21 में गल्फ देशों के साथ भारत के व्यापार का कुल मूल्य 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था, जिसमें लगभग 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल आयात शामिल था। 2020-21 में कुल द्विपक्षीय व्यापार में इसके पहले के वर्ष की तुलना में लगभग 27% की वृद्धि देखी गई, करीब 65 लाख भारतीय अरब देशों में। तो सभी देशों के बीच व्यापार सही रहे, इसके लिए मोदी को यह कदम उठाना पड़ा। उसके अलावा भी करीब 65 लाख भारतीय अरब देशों में रहते हैं। ऐसे में मोदी सरकार के पास नुपुर शर्मा के खिलाफ और नवीन जिंदल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो है वो मोदी सरकार मजबूर हो गई, क्योंकि हिंदुस्तान में मोदी की तानाशाही, भाजपा की गुंडागर्दी चल सकती है, लेकिन दुनिया में नहीं। आज मोदी सरकार को अच्छे से समझ आ गया होगा कि बात बात पर मुसलमानों को कोसना, इस्लाम धर्म की फजीहत करना, नमाज पर रोक, मस्जिद पर माहौल बनाना भारत जैसे लोकतंत्र देश में शोभा नहीं देता। यह देश हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, सिख सबके लिए यहाँ पर प्यार है। चाहे धर्म कोई भी हो, सभी धर्म का सम्मान करना ही भारत की संस्कृति है। ऐसे में मोदी सरकार इसे खत्म कर हिंदू राष्ट्र के उन्माद में देश का माहौल जिस तरह से बिगड़ने का काम कर रही है, उस पर आज जोर का तमाचा लग गया है। क्या है आपकी राय इस पूरे विषय पर? आपको क्या लगता है, मोदी ने देश का नाम रोशन किया है या देश को बदनाम किया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। बाकी देश के भीतर जिस तरह से माहौल बनाने की, जिस तरह से नफरत फैलाने की कोशिश जारी है, देश नीति ने हमेशा इस मुद्दे को बेबाकी से उठाया और आज देखिए पूरी दुनिया इस पर आवाज उठा रही है। तो आप भी देश नीति का साथ दें, आजाद पत्रकारिता को सपोर्ट करें, तभी तो हम आप तक सच एकदम बेबाकी से और निष्पक्ष तरीके से पहुंचा पाएंगे। शुक्रिया। देश की राजनीति की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें देश नीति को और खास नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को